मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, कला के सिद्धांत। जैसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव एंड एम्स के बारे में पढ़ा। ऑब्जेक्टिव और एम्स क्या है, उसके उद्देश्य और लक्ष्य, जिनको मानकर कला का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन दूसरी तरफ आता है कला के सिद्धांत, यानी कि इसके गुणसूत्र क्या हैं, ठीक है ना। जैसे पेडागोजी वर्ड होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग साइंस एंड आर्ट, ठीक है ना। तो उसी तरह से सबसे पहला जो कला का सिद्धांत है वो है रचनात्मक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, की जो क्रिएटिव स्किल है उन्हें डेवलप करना। ये सिद्धांत है कि हमने बच्चों को अगर कला के बारे में सिखाना है तो हमें बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव स्किल है उन्हें डेवलप करना है। बिकॉज क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू मेक न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी क्या होती है कि हम अपने स्किल्स को, अपने कौशल को और अपनी कल्पनाओं को प्रयोग करके नई चीज़ों को तैयार करें। या दूसरे शब्दों में, क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडिया इनटू रियलिटी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी जो है, सृजनात्मकता जो है, वो नई और काल्पनिक विचारों को वास्तविकता प्रदान करना होता है। तो इस प्रकार की कला के बीच में बच्चों को स्किल्ड करने के लिए उनमें क्रिएटिव स्किल को डेवलप करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रचनात्मक कौशलों का विकास। सेकंड है सभी बच्चों को कार्य करने के बराबर अवसर देना। जब भी किसी कार्य को सिखाया जाता है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी। हर व्यक्ति को काम करने का एक मौका जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने अपने जो स्किल हैं उन्हें क्या डेवलप कर सके। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों में सौंदर्य भाव विकसित करना, डेवलपमेंट एस्थेटिक सेंस अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर, बच्चों को किसी काम करने के लिए मोटिवेट करना, उनको इनिशिएट करने की कोशिश करना, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना कि उन्हें किस कार्य को कैसे जो है वो करना है। उनको एक, जैसे हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, भावात्मक पक्ष से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब एस्थेटिक सेंस या एस्थेटिक ब्यूटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा आता है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, व्यावहारिक परियोजनाएं। हम जैसे किसी प्रकार की कला या किसी प्रकार की पेंटिंग करते हैं और किसी प्रकार का हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। जब भी व्यक्ति कोई किसी कार्य को करेगा, स्वयं किसी चीज़ की पिक्चर बनाएगा, किसी चीज़ की स्केल बनाएगा या कोई मैप तैयार करेगा, तो वो स्वाभाविक रूप से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंडिविजुअल विल बी स्किल्ड। नेक्स्ट है कलात्मक कार्य में सबकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन आर्टिस्टिक वर्क। जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, कला से संबंधित जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसमें सभी लोगों का एक इक्वल पार्टिसिपेशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सभी लोगों को अगर काम करने का मौका दिया जाएगा, सभी की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो डेफिनेटली दे पीपल हैड ए सेंस ऑफ अचीवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है कला शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम। तो कला को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए, लोगों के बीच में एक आर्टिस्टिक क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमारा जो आर्ट एजुकेशन जो है उसका एक स्पेशल करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, चाहे वो ललित कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स है या ऑडियो आर्ट्स है या विजुअल्स आर्ट्स है या परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ठीक है, या लिटरेरी आर्ट है, उनका एक अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसका जो है अगर पाठ्यक्रम हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में इंट्रोड्यूस करवाएगा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक कला तकनीकों का ज्ञान। कला के क्षेत्र में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, वी शुड बी इंक्लूडेड इन दिस फील्ड, ठीक है ना। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, प्राचीन समय में किस प्रकार की कला थी, अब आपको पता कि पूर्व पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल के समय में जो इनिशियल स्टेजेस थी, उसमें जो कला का रूप था वो बिल्कुल ही छोटा था। केवल पत्थरों के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती थी, चट्टानों के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती थी, चट्टानों के बीच में गुफाएं तैयार की जाती थी, पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे। लेकिन आज जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन एब्सोल्युटली बिगिन टू चेंज या हैज़ बीन एब्सोल्युटली चेंज्ड, पूरी तरह से बदल चुकी है। तो आज जो मॉडर्न टेक्निक है उसका यूज़ करना सबसे ज़्यादा जरूरी है।